वो रुपया ना मिल करके आपको रुपए का वचन पत्र मिलता है। आपको जब आपको रुपया, उस वचन पत्र को आप जब लेके मार्केट में जाते हो तो वो मार्केट में 500 गुना कम कीमत का है। अब वो कीमत आपको कैसे समझ में आएगी, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जब रुपये का जन्म हुआ था तो 1540 से 1545 के बीच में शेरशाह सूरी नाम का एक राजा था। उसने रुपया बहुत पहले से चलता आ रहा था, मगर उसने एक लिखित में दस्तावेज तैयार किया था रुपए का, और उसने जो रुपया बनाया था वो चांदी का रुपया बनाया था, और उसका वजन था 11.664 ग्राम। यानी एक रुपया जिसकी वैल्यू मतलब उसका वजन 11.466 ग्राम का, वो 11.466 ग्राम का था, 11.644 ग्राम का। वो एक मोहर, आपने सुना होगा मोहर का नाम। तो बड़ा रुपया एक चांदी का सिक्का, और बड़ी बनाई थी उन्होंने 10 रुपए बराबर एक मोहर, 10 रुपए बराबर एक मोहर। तो ये अनुपात रखा था 1:10 का अनुपात में ये रुपए का प्रचलन था। जब ये प्रचलन 1540 से 1545 के बाद में 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने ऐसे के ऐसे एजेटी ये दस्तावेज उठा लिए और उन्होंने फेरबदल किया। केवल रुपये का नाम रखा उन्होंने गवर्नमेंट रुपया, और जितना भी उन्होंने वजन था वो ऐसे कैसे रख दिया, और उसी का नाम उन्होंने चलन में लेके आए। और आज जो रुपया चल रहा है आपकी जेब में और हमारी जेब में चल रहा है, ये रुपया नहीं है, रुपये का पर्ची है, रुपया नहीं है। ये क्यों नहीं है? जब 1934 में अंग्रेजों ने ये जब चलता रहा तो ये सोचा कि भारत को लंबे समय तक कैसे लूटा जाए, तो उसने आरबीआई की स्थापना करी। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की नहीं है, ये फेडरल बैंक इंग्लैंड की शाखा है, और फेडरल बैंक इंग्लैंड की शाखा को यहाँ पर स्थापित किया। क्यों किया? ये 1934 में आरबीआई अधिनियम 1934 में इसलिए स्थापित किया कि भारत की धन संपदा को लंबे समय तक कैसे लूटा जाए, इस कारण इनको इस बैंक को स्थापित किया। आप और हम सब ये सोच रहे हैं कि जो आज हम जो नोट काम ले रहे हैं ये नोट भारत के हैं, भारत के नहीं है। भारत में 2 देश की करेंसी आज चलन में है, एक भारत सरकार की है और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और भारत का नहीं है, वो इंग्लैंड की शाखा है, और वे 1934 में बना था। 1934 में हमारी जो सरकार थी वो अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, और वही नियम और वही कानून आज भी चलन में, आज भी चलन में। उस नियम में ये लिखा हुआ था कि एक रुपया जब बनाया जाएगा तो उसके पीछे 777 मिलीग्राम गोल्ड रखा जाएगा। जब आपने भी सुना होगा जब रुपया छपता है तो उसके पीछे गोल्ड रखा जाता है, सभी सुना है ना। अब अंग्रेजों ने क्या किया, 15 रुपए बराबर एक मोहर इन्होंने चेंज कर दिया। भारत को लंबे खूब अच्छा सा लूटने का एक प्रोग्राम था कि 10 रुपए बराबर एक मोहर थी, तो उन्होंने उठाकर ये कर दिया 15 रुपए बराबर एक मोहर, और इसका नाम चेंज कर दिया गवर्नमेंट रुपया, जो चलन में था और आज भी चलन में है। कागजों में वही गवर्नमेंट रुपया आज भी चालू है। उस रुपए को 15 रुपए बराबर एक मोहर का वजन होता है 11.664 ग्राम। अगर उसमें 15 का भाग देंगे तो एक रुपए की जो वैल्यू आएगी वो 777 मिलीग्राम गोल्ड। यानी आपका जो एक रुपया है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड मिलता है। मगर आज तुम मार्केट के अंदर अगर गोल्ड खरीदने जाओ तो आपको 6300 नोट देने पड़ेंगे, तब आपको 777 मिलीग्राम गोल्ड आएगा। अब हमने बैंक को ने जो हमको लोन दिया है वो रुपए में दिया है लोन, ना कि रुपए का वचन पत्र में दिया है। तो अब रुपए में लोन दे करके हमको रुपया न दे करके उन्होंने केवल और केवल हमको डिजिट ट्रांसफर किया है। और जब डिजिट से हम पूछते हैं कि भाई आपने जो हमें रुपया दिया है क्या वो वैध रुपये था? भाई वैध रुपया में हो तो ये बताओ, वो वैध रुपया में है तो लिख के दे दो। अगर आपका अवैध रुपया है तो लिख के दे दो, हमको क्या दिक्कत है? बैंक हमें लिखे नहीं देती है। क्यों नहीं देती है बैंक? क्योंकि अगर वैध रुपया देती है लिख करके तो हमको 777 मिलीग्राम गोल्ड मिलना चाहिए, मगर वैध रुपया नहीं लिखती है। अगर वो अवैध लिखती है कि अवैध है तो आईपीसी की धारा 489 बैंक है के तहत वो आजीवन कारावास होता है उसका, इसलिए सारे बैंक लिख के नहीं देता। इसका मतलब हमसे तो 119 साइन करवा लिया आपने, सारा संशय हुआ, और हमको जब संशय प्रकट हुआ तो हमारा भी तो अधिकार है कि आप हमें लिख के दें, हमको संतुष्ट करें। जब बैंक हमें संतुष्ट नहीं करता है तो इसका मतलब बैंक कहीं ना कहीं फाल्ट है। अब तक तो हमको यही पता था कि बैंक कुछ फाल्ट है, मगर अभी दस्तावेज जैसे आरबीआई के हमको लगे हाथ
और वो दस्तावेजों को पता लगा तो पूरी दाढ़ी काली है, क्योंकि रुपया है ही नहीं। अब रुपया क्यों नहीं है? क्योंकि ITR लगा करके ये पूछा है कि अब तक भारत में फिजिकल करेंसी यानी छपी कितनी करेंसी है, तो वहां से जवाब आया है कि 4.82 लाख करोड़ रुपए का नोट छपना चाहिए, क्योंकि भारत में रिजर्व में जो सोना रखा है वो 822 मैट्रिक टन सोना रखा है रिजर्व में। और इन्होंने जो ITR में लिख के दिया है कि 34 लाख करोड़ रुपए हमने छाप रखे हैं। अगर 34 लाख करोड़ रुपए में 777 मिलीग्राम गोल्ड का भाग देंगे तो निकल के आएगा कि 4.82 लाख करोड़ रुपए के मतलब सोना रखा है। बाकी 29.51 लाख का जो नोट चला रखे हैं वो पूरा का पूरा फर्जी है, फेक करेंसी हमारी जेब में चल रही है। फिर हमने दूसरा सवाल पूछा कि बैंकों ने और NBFC फाइनेंस कंपनियों ने अब तक कितने लोगों को लोन बांट रखा है, लोन के रूप में कितना पैसा बांट रखा है, तो लिख के दिया है कि 215 लाख करोड़ रुपए। अब आप ये बताइए, हम भारत के सब लोग ईमानदार हैं और सारा रुपया हम देना चाहते हैं, वापिस हम लौटाना चाहते हैं, तो हम कितना रुपया इकट्ठा कर पाएंगे? 34 लाख करोड़ ही तो छापे थे, उतना ही तो आएगा भाई। जितना रुपया छपेगा उतना वापस आएगा। फिर 215 लाख करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि 180 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लोगों की नीलाम होगी। जो आपकी मेहनत मदद है, जो आपकी ऊर्जा है, उसको फेक करेंसी के अंदर ये हम उनसे पूछ रहे हैं। तो इसका किसी बैंक ने आज तक जवाब नहीं दिया। और आज एक नहीं है, 2500 से ज्यादा लोगों को हम पूछ चुके। हम कलेक्टर को बता चुके, हम SP को बता चुके, हम थाने को बता चुके, हम RBI को बता चुके, हम लोकपाल को बता चुके, हम मुख्यमंत्री को बता चुके, प्रधानमंत्री को बता चुके और राष्ट्रपति तक हमने ये सारे लेटर दे दिए। किसी एक का भी जवाब अब तक हमको नहीं दिया। और जवाब ये दिया है कि हमारे तो हमको पता ही नहीं है। कईयों में तो ITR में ये है, उसका हमारे पास बुक है, इस किताब के अंदर वो सारे दस्तावेज ये जो बुक है 332 पेज की बुक है। इस बुक का नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। आज हमारा मूल्य का जो मापक है ये बाट होना चाहिए था। जैसे 1 किलो का बाट चांदी का ले लो, 1 किलो का बाट सोने का लो, 1 किलो का बाट लोहे का लो और 1 किलो का बाट आप पत्थर का ले लो। वो 1 किलो तो लेगा ना, ये धातु का होगा तो धातु का मल्टीप्लाई तो लेगा, किलो तो एक ही तो लेगा। क्यों तो लेगा? क्योंकि 1000 ग्राम है, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो लोहे का हो, चाहे सोने का हो, बट्टा 1 किलो तो 1000 ग्राम। ऐसे ही अगर आप उसको नापे, उसका मापक क्या होता है? इंच, 12 इंची का 1 फुट होगा। अगर मान लो चाहे वो लोहे का बना लो, चाहे वो सोने का बना लो, चाहे वो धागे का बना लो, वो तो 1 फुट ही होगा। ऐसे ही समय का मापक मिनट है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होगा और 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होगी। तो जैसे ही वो समय का मापक है, ऐसे ही मूल्य को मापने का जो बाट है वो रुपया है। रुपया पैसा नहीं है। रुपये को अपन मान रहे हैं पैसा नहीं है रुपया। रुपये मूल्य को मापने का बाट है, तोड़ने का बाट है। और वो बाट अगर उस 1000 ग्राम में से अगर कल से लिखने लग जाओ 500 ग्राम पे 1 किलो लिखने लग जाओ तो सारी दुनिया लुट जाएगी ना। ऐसे ही अगर मान लो 12 इंची में से कल कह दो 10 इंची का 1 फुट हो जाएगा तो भी मापन खराब हो जाएगा। और कल से ये कह दे सरकार या आदेश जारी कर दे कि साहब 1 मिनट में 60 सेकंड नहीं है, कल से 50 सेकंड का 1 मिनट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा समय खराब हो जाएगा। कभी रात के एक दिन ऐसा भी होगा, रात का दिन भी होगा, दिन का रात भी हो जाएगा, सारा बिगड़ जाएगा। ऐसे ही रुपये जब 777 मिलीग्राम गोल्ड इसके पीछे था तब इसका नाम 1 रुपया था। और इसमें से 777 मिलीग्राम गोल्ड इसमें से निकाल लिया तो फिर ये बाट क्या है? ये तो लूटने का साधन हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो फेक करेंसी हो गई पूरी की पूरी। जब ये पूरी फेक करेंसी हो गई और जब हमको बैंक देती है तो बैंक हमको डिजिट के रूप में देती है, कभी कैश नहीं देती है। और अगर बैंक ने पैसा हमें दिया है तो एक चीज हम और पूछते हैं कि अगर आपने पैसा हमें दिया है तो आपने दिया होगा कहीं खाते में तो लिखा होगा, आपने आपका बैलेंस घटा होगा उस दिन, आपकी बैलेंस शीट में आपने लिखा होगा, दिया होगा तो आप हमें बैलेंस शीट दिखा दीजिए। नहीं, आपको हम बैलेंस शीट नहीं दिखा सकते। क्यों? आपने दिया। अपन भी किसी को पैसा देते तो लिखते हैं ना। अब बैंक क्या करती है आपको बताऊं? बैंक का नियम बना रखा है इन्होंने कि ये 100 रुपए रख करके अपने पास 1000 का लोन बांट सकती है। 100 रुपए अपने पास रख के 1000 का लोन बांट सकती है। ऐसा क्यों? बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है और उन 1000 करोड़ रुपए बांट रखे हैं। 900 करोड़ हवा में चल रहे हैं और उसका सब लोग ब्याज भर रहे हैं और सब उसकी मेहनत भर रहे हैं, EMI भर रहे हैं। क्या ये उचित नहीं है? उचित है कि ये बताओ, जो धरती पे पैदा ही नहीं हुआ
और उसको हम मांग रहे हैं तो हम कहाँ से ला के देंगे? तो कानून के खिलाफ जाना है नहीं। तो जब 34 लाख करोड़ रुपए ही बैंक ने छापे हैं और फिर 215 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बांट दिया, तो बांटा कैसे पहले तो ये समझाओ। आपकी जेब में बाबा एक बात बताऊंगा, आपकी जेब में 500 रुपए है, आप कितना कर्जा दे सकते हो? जेब में 500 रुपए है तो आप 500 ही तो दे सकते हो, 500 दे सकते हो ना। मगर आपने तो लोगों को 1000 रुपए दे रखा है, इसका क्या करें? नहीं, 5000 बांट रखा है आपने, तो इसका मतलब 4500 आपने फर्जी बनाए होंगे। ऐसा ही बैंक कर रही है। बैंक के पास पैसा है नहीं, आप जाओ बैंक के पास 5 लाख रुपए लेने के लिए, आपसे कहेगा अभी तो रुक जा, शाम तक आना, नहीं तो कल आना। कारण उनको पास देने के लिए पैसा दिए और आप लोन लेने चले जाओ, 1 करोड़ का लोन 1 घंटे में पास कर देंगे आपका। क्यों? उनको डिजिट बनाना आता है, कंप्यूटर पे डिजिट बना करके देना होता है उनको, बाकी रुपये छापना पड़ता है। रुपये छापते हैं तो उसके पीछे गोल्ड रखा जाता है, मानक स्टैंडर्ड गोल्ड होता है कि गोल्ड है तो रुपया है, नहीं तो रुपया है ही नहीं। अगर गोल्ड का रुपया है जब तो उसकी वैल्यू है, अगर गोल्ड में नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या है? वो तो हवा के रुपए है। अभी जो पैसा अपनी जेब में चल रहा है वो फर्जी चल रहा है। वो फर्जी करेंसी क्यों है? 1968 से पहले जो हमारी करेंसी थी उसका वचन पत्र जो लिखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था आई प्रॉमिस टू पे द वेरियर। इसको क्या समझते हो तुम? ये असली है नकली है? ये नकली है, लिखित में दे सकता हूँ मैं। और FIR दर्ज और करवा दो कोई से थाने में, किसी भी थाने में FIR दर्ज करा दो, मान आने का दावा कोई मतलब कोई भी FIR करवा सकता है। देशद्रोह का आरोप लगा सकते हो, कोई लगवाना चाहे आरोप लगा सकता है मेरे, कोई भी केस दर्ज करवा सकते हो। नकली कैसे मैं बताऊंगा? इसको फाड़ करके भी दो कर सकते हैं। इसको मैं फाड़ भी सकता हूँ इसको। ये भारत की करेंसी नहीं है। पहले तो इसमें सबसे बड़ा धोखा है गांधी जी की फोटो लगा के। इसमें जो गांधी जी की फोटो लगाई है ना, तो अपन ने समझ लिया भारत की करेंसी है। ये भारत की करेंसी नहीं है। इस पे लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबने यही पढ़ा है। इससे आगे आज तक किसी ने कोई नहीं पढ़ा। नीचे एक लाइन और लिखी हुई है, इस दुनिया में भारत देश में सबसे बड़े मूर्ख आदमी वही है जो जिन्होंने डिग्रियां ले रखी है। उनसे बड़ा पागल आदमी नहीं है इंडिया के अंदर। उसने ये उन्होंने बस यही लाइन पढ़ी, इसके नीचे क्या लिख रखता है वो आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। मैं पढ़ाता हूँ, गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी गारंटी किसने दी है? ये गारंटी कौन दे रहा है? भारत देश में तो एक ही सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दूसरी सरकार कौन सी आ गई जो इस नोट को गारंटी दे रही है? ये सबसे बड़ा सबूत है। और ये फर्जी सबूत है। गवर्नमेंट, विदेशी सरकार, सबसे बड़ा सबूत है। ये कहीं इतिहास में नहीं मिलेगा आपको। संविधान में ये नाम की कोई सरकार है ही नहीं। पूरा संविधान किसी भी वकील से, किसी भी अधिकारी से और फिर इसमें लिख रखा है मैं धारा को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इसमें गवर्नर का वचन खंड बदला हुआ है। इसमें लिख रखा है आई प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ 500 रुपीज। और असली मैं करेंसी बता देता हूँ। फोन काटना मेरा, वो मेरे कागज गाड़ी में रह गए, गाड़ी में रह गए, मोटरसाइकिल में रह गए। कोई पढ़े लिखा हो जाओ, वचन खंड पढ़ा देता हूँ असली में।